ये व्लॉग देखकर समझ जाओगे मम्मी के साथ शॉपिंग कभी आसान नहीं होती। अच्छा। तो आज का दिन शुरू हुआ एटीएम से कुछ पैसे निकाल कर, फिर रास्ते से गन्ने का जूस पीते हुए घर आए, लेकिन जैसे ही चैन से बैठे मम्मी बोली फिर से चलो विद्यापीठ। मतलब घर आए थे या सिर्फ अटेंडेंस लगाने। खैर मम्मी आज फिर गाँव से आई थी क्योंकि सारी रिटर्न करानी थी और साथ में आंखों का चेकअप भी करवाना था। वैसे मम्मी के साथ मार्केट निकलो तो लिस्ट छोटी होती है, लेकिन वापस आते आते कहानी पूरे फिल्म बन जाती है। सबसे पहले इस आग उबलती गर्मी से बचने के लिए एक एक कोल्ड ड्रिंक पी लिए, वरना हालत ऐसी हो रही थी कि लगता था सूरज हमारे ही पीछे पड़ा है। फिर मम्मी जब तक अपने लिए चूड़ियां खरीदी तब तक हमने उसके लिए एक नया चप्पल खरीद लिए। उसके बाद पहुंचे कावेरी। यहाँ आए तो थी सिर्फ एक साड़ी रिटर्न करने, लेकिन दुकान वालों ने ऐसा जादू कर दिया कि एक के बदले दो नया साड़ियाँ खरीद लिए, एक राजस्थानी साड़ी और एक ये वाली। खरीद तो ली लेकिन दोनों यहीं छोड़नी पड़ गई। क्यों ये तो हमें नहीं पता, बस हाथ में बिल पकड़ाकर बोल दिया गया कल आकर ले जाइए। इसलिए यहाँ से निकले सीधे पहुंचे हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर साहब अभी 20-30 मिनट लेट थे। सोचे जब तक डॉक्टर आए तब तक हम अपनी शुगर लेवल बढ़ा लेते हैं। मम्मी और मासी के लिए एक एक आइसक्रीम लिए और अपने लिए एक केक, क्योंकि इंतजार अगर मीठा हो जाए तो टाइम भी जल्दी निकल जाता है। इतने में जब बाहर निकले तो कुछ फॉलोवर्स भी मिल गए। उन लोगों से मिलकर और बातें करके सच में बहुत दिल खुश हो गया। फिर वापस हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर भी आ चुके थे। मम्मी ने जल्दी से आंखों का चेकअप करवाया, रिपोर्ट ली, दवा ली और चश्मा के लिए 4-5 दिन बाद आने को कहा गया। अब इतनी भाग दौड़ के बाद पेट ने भी हड़ताल शुरू कर दी थी, इसलिए सीधे पहुंचे शिव मिष्ठान भंडार, जहाँ से 2-2 समोसे उड़ाए और पापा के लिए एक लौंगलत्ता भी पैक करवा लिए। इसके बाद मम्मी को गाँव जाने वाले टोटो तक छोड़ने पहुंचे, लेकिन किस्मत तो देखिए टोटो पहले से ही फुल था। थोड़ी देर इंतजार किए, फिर दूसरा टोटो आया और मम्मी गाँव के लिए निकल गयी और हम वापिस अपने रूम।